नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और मेरी तरफ से न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हिंदी भाषी लोगों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश नागरिक संघ द्वारा तरुण मिश्रा और विकास त्रिपाठी के नेतृत्व में भव्य सम्मान समारोह एवं विजय उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह, तापस रॉय, उमेश राय, विजय ओझा पार्षद, मीना देवी पुरोहित और उत्तर कोलकाता जिला के बीजेपी अध्यक्ष तमगनू घोष का सम्मान किया गया। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। चलो ठीक है, जय जय श्री राम। जो गाना निकलवाए पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, पाल्टानोर मान्यता बुझेছেন? इसका मतलब क्या है हम बता रहे हैं। बीजेपी थी 77 सीट, ममता बनर्जी थी 210 सीट पे। अभी क्या है पोजीशन? बीजेपी है 207 सीट और ममता है 80 सीट। यही होना था। उमेश को हम चुनाव का पहले बर्बाद हो जाएगा, हिंदू बर्बाद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बन गया। मेरा सभी छोटा भाई बहन लोग के बहुत ही कभी इतना खुशी आनंद, आप लोगों को तो बहुत खुशी हुआ ना, लोग आनंदित हुआ ना, उससे भी बहुत ज्यादा आनंदित था मैं। क्यों जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं कि हम जीते हैं इसलिए? नहीं, ममता हारी है इसलिए। ममता को एक बार नहीं, दो मर्तबा हराया। ये पार्टी शासन से चले गए हैं। इतना आनंद कहाँ रखे, इतना आनंद कहाँ रखे? बहुत खुशी, दिल खुश हो गया। जिंदगी में सब कुछ मिल गया, समझ लीजिए। एक बगल में बैठ के कोई बोलता, दादा अपनी की होवे, अपनी की होचे। अरे भाई, इतना मिलने के बाद भी दादा क्या होगा, दादा क्या हमें। किसी इंडिविजुअल के साथ ये धर्म युद्ध था और कुशासन, अपशासन, करप्शन, नौकरी बिक्री, इंडस्ट्री, इस सब को लेके ये चुनाव था। कोई इंडिविजुअल इस चुनाव में कोई बात ही नहीं था। वो लोग को आप लोग बताइए कि कई साल अभी वो लोग सेलोटेप मुंह में लगा के बैठे, चुपचाप रहे, क्योंकि ये मेरा बात नहीं। 2011 में ममता जब क्षमता में आई थी तो ऑपोजिशन में जो लोग बैठे थे, यानी सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के, तब बोले थे आप लोग 6 महीने से 1 साल कम से कम आप लोग चुप रहिए, सेलोटेप मुंह में लगाइए। सभी सम्मानित अभिभावकगण, इस सभागार में उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, कि आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से, आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से आपका घर का बेटा इस पश्चिम बंगाल के विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करेगा। बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में प्रवासी हैं। अब जिसके 3 पुश्त 4 पुश्त इस बंगाल में बीत गए, उसको भी अगर कोई प्रवासी कहे, बहिरागत कहे, तो इससे बड़ी गाली हम सबके लिए दूसरा हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने अपना सब कुछ बंगाल को दिया है। जो भी हमारे पूर्वांचली हैं, इनके ऊपर एकदम मत्थे पर स्टाम्प लगा हुआ है कि ये बीजेपी है। तो आज ये 50 साल का सपना लोगों का पूरा हुआ। 50 साल से जिसका इंतजार था, हमारे बंगाल के जो बंगाली हैं, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन किया, ये सराहनीय है। कारण कि बंगाल की जनता ऊब चुकी थी। तृणमूल सरकार की जो दुर्नीति थी, भ्रष्टाचार की जो राजनीति थी, तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, अगर इस बार ये परिवर्तन नहीं होता
तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व खत्म हो जाता है, हिंदुत्व तो रहता ही नहीं। बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब थी, भयानक परिस्थिति में थी, लेकिन जनता ने जाग करके जागरूक हुई और जनता ने परिवर्तन करके ये दिखाया कि बंगाल की जनता बहुत बुद्धिमान है और समय पे ये डिसीजन लेकर के डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी है। और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में मुझे जो लगता है कि सरकार की जिस तरह से काम शुरू हो चुकी है ये बेहद बेहतरीन है। और ये शुभेंदु अधिकारी जी को और मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पे ले आए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बंगाल को बीजेपी को। ये एक सम्मान की लड़ाई थी भारत का, सिर्फ बीजेपी और तृणमूल की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई थी, ये बंगाल की माँ बहनों की खुशी की लड़ाई थी, माँ बहनों के सम्मान की लड़ाई थी, ये बच्चों के जो है शिक्षा और यहाँ का जो नौकरी है उसकी लड़ाई थी। नहीं, हमारी बहनें घर से निकल रही थी, बाहर निकलते उनका रेप हो रहा है, उनका हत्या हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। ममता बनर्जी सरकार एक महिला होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर प्रताड़ित हुई है तो महिलाएं बंगाल में हुई हैं। पश्चिम बंगाल का सनातन हिंदू एक हो चुका है और फालता में जो पिछले 10-15 वर्षों से जो वहाँ तानाशाही चला है, मतदान करने से लोगों को रोका गया है, लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है, एक भय का माहौल बनाया गया है। वहाँ की जनता ने तय कर लिया है 4 तारीख के बाद से कि वहाँ पर दूसरा कुछ भी कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ जय श्री राम और जय श्री राम होगा। 21 तारीख को चुनाव और 24 को गिनती आपको बता देगा कि फालता की जनता ने तय किया है कि जहांगीर को 1 लाख वोट से हराकर ऐसी शिकस्त देंगे कि अभिषेक बनर्जी का आने वाले समय का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। जहांगीर का नाम लिया आपने, वो खुद जो है वो एसपी पहुंचा था, हाई कोर्ट जा करके उसने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, तो क्या डर लग रहा है उसको? उसको तो अपने जान का डर लग रहा है, उसको अभी हारने जीतने का डर नहीं है, उसको तो डर है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरीके से उन लोगों ने उस पूरे क्षेत्र के लोगों का शोषण किया है, अत्याचार किया है, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनके संसाधनों को लूटा है, उसको डर है कि अगर वो मैदान में खाली मिल गया तो पब्लिक उसको नोच के मार देगी। ये ऐसे अत्याचारी है जिनका वध होना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज में 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से वहाँ की महिलाएं अपनी आप बीती सुना रही हैं, वहाँ के लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं, वो सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू बाहुल्य गांव जहाँ एक भी परिवार मुसलमान का नहीं है, उस इलाके में भी गब्बर सिंह जैसा तांडव, 100 मोटरसाइकिल लेकर लोग घुसते थे, बम चलाते थे और जिनके घर पर बम चलाते थे उनको ही बॉम्बिंग के केस में फंसा देते थे। कई हजार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, हजारों व्यापारियों के जमीन को लूटा गया, संसाधन को लूटा गया। ये सारे लोग बदला लेने के मूड में हैं। देखते हैं जहांगीर कब तक बसता है। एक्चुअली चुनाव के पहले हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी हिंदी भाषी प्रत्याशी हैं उनको अपना हिंदी भाषी क्षेत्रों से समर्थन देकर उनको जिताने का काम करेंगे। और भगवान ने हमारे समाज के अभिभावकों का आशीर्वाद जो हमें मिला, उससे हम लोग सारे विधायकों को जिताने में सफल हुए। खास करके विजय ओझा, संजय सिंह, उमेश राय, ऐसे सारे विधायकों को जिताने में हम लोग सफल रहे। और इसमें पूरी तरीके से हमारा पूरा समाज इसके लिए सहयोग किया। मैं पूरे समाज का ऋणी हूँ। समाज के जो भी हमारे अभिभावक हैं, वीरेंद्र भैया भी कार्यक्रम में थे, राजू भैया थे, नन्हे पांडे जी थे, सौरभ पांडे थे, नागेश पांडे थे, सुनील शुक्ला थे, आकाश मिश्रा थे, मनीष शुक्ला थे, जितने भी हमारे समाज के अग्रणी लोग थे, श्रीकांत दुबे जी थे, राम जी, माया पांडे जी, सारे लोगों का मैं तहे दिल से, मुन्ना पांडे जी का, महेंद्र पांडे जी, अजय पांडे जी, जो भी समाज के हमारे अग्रणी लोग हैं, सभी लोगों का बहुत ही सहयोग था। और उसी सहयोग के बल पर इस कार्यक्रम को करने में हम लोग सफल रहे और कार्यक्रम आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सफल रहा। और आगे भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे ही समाज हम लोग का सहयोग करता रहेगा और हम लोग समाज में मजबूत रहेंगे। पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में हमारे उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो विगत कई दशकों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, तमाम पेशा में यहाँ पे हैं और बंगाल की उन्नति में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल सनातन की ओर बढ़ा और यहाँ पर विकास के लिए मांग उठी और जो ये टीएमसी की दुर्नीति और दुराचार के खिलाफ आवाज़ उठा, तो उनमें उत्तर भारतीयों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा।
उसमें आगे बढ़ते हुए हमारे इस संस्था द्वारा इसके पहले भी चुनाव के दौरान भी सनातन के प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे संस्था की तरफ से तब भी आवाज़ उठा और हम लोगों ने उस चुनाव से पहले भी एक कार्यक्रम में ये संबोधन दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देकर हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखा जा सकता है और बंगाल को दुराचार और दुर्नीति से मुक्त बनाया जा सकता है। उसी कड़ी में जब आज हमारे बीच के जब सभी विधायक जन जीत के आए हैं तो हम सब लोगों ने यह कार्यक्रम कर उनके स्वागत और अभिनंदन में यह कार्यक्रम किया।